Assalamualaikum students, we are going to start mathematics of class 10th and here is exercise 1.1 and question number 1. We have to solve these problems. Question number 1 part 1. The question is iota raised to power 5. We have to solve iota raised to power 5. First of all, we have to break it in two ways, in two parts. Iota raised to power 4 into iota, and iota raised to power 4 can be written as iota square into power 2 into iota. Since we know that iota square is equal to minus 1, we have to remember this. Iota square is equal to minus 1. This value must be put here, माइनस 1. आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1 आ गया, ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगी इंटू आयोटा. अब किसी भी माइनस वाले नंबर के ऊपर पावर अगर इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8 हो, तो उसका आंसर प्लस में ही आता है. मीन कि यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू आयोटा. 1 इंटू आयोटा अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आयोटा ही आएगा, तो आयोटा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन आयोटा रेज टू पावर 16 है, तो इसके लिए हमें याद रखना होगा कि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है हमारे पास, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो इक्वल टू -1 होती है. तो इसी को कंसीडर करते हुए हमने इसको ब्रेक करना है. तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये आयोटा की पावर 2 के मल्टीपल में आए. तो आयोटा रेज टू पावर 2 इंटू अगर हम 8 करें तो 8 2 ज़ार 16 होता है. तो ये ठीक है, हम कर सकते हैं इसको. आयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है -1 होती है, ये पुट करेंगे ऊपर पावर 8 और इज़ इक्वल टू -1 की पावर इवन है तो ये आंसर प्लस में ही आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास. हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अब सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, और इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे -1 इंटू आयोटा होल की पावर -19. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? -1 की पावर -19 अलहदा हो जाएगा इंटू आयोटा की पावर -19 अलहदा हो जाएगा. अब अगर देखें तो -1 की पावर जो है ये ऑड है, तो अगर कोई ऑड नंबर हो -1 की पावर तो आंसर हमारे पास -1 आता है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 इंटू आयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर -20 इंटू आयोटा की पावर 1. इसको देखें तो -1 है इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू -10 इंटू आयोटा. नेक्स्ट देखते हैं, -1 एज इट इज़ हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 हो जाएगा और होल की पावर -10 हो जाएगी और इंटू आयोटा. अब हम इसको नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे. -1 को ऐसे ही कैरी करेंगे साथ इंटू. अब -1 की पावर यहाँ पे देखें तो ये इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, तो -1 की पावर 10 इवन नंबर है, तो हमारा आंसर जो है ये +1 आएगा इंटू एक आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल आ गया. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -1 इंटू 1 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो ये इसका फाइनल आंसर है. पार्ट 4 27 को एज इट इज़ आने देंगे, और ये जो हमारे पास आयोटा की पावर 26 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे. आयोटा की पावर 2 इंटू -30, तो 27 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 होल पावर -13, तो 27 इंटू -1 की पावर जो 13 है, ये देखें तो ये ऑड है, ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस में आएगा. तो 27 इंटू -1 आ जाएगा -27. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी. आयोटा की पावर 11 को ब्रेक करके लिखेंगे आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा. फिर आयोटा की पावर 5 को भी ब्रेक करेंगे आयोटा की 4 इंटू आयोटा. आयोटा रेज़ टू पावर 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्केयर इंटू आयोटा. अब आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करें, होल की पावर 5 हो जाएगा इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 होल स्केयर इंटू आयोटा.
अगर देखा जाए -1 की पावर 5 ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, -1 इंटू आयोटा हो गया, प्लस -1 की पावर 2 इवन है, 1 ऐसे ही आ गया इंटू आयोटा। अब यहाँ -1 आयोटा हो गया प्लस आयोटा हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फाइनली 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 6 इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। आयोटा की पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं जैसे पहले किया था, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, प्लस आयोटा क्यूब है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर है वो एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 2। इन साइड हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 ऊपर पावर 2 एज इट इज़, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर आयोटा एज इट इज़, प्लस आयोटा स्क्वायर जगह -1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर देखें तो -1 की पावर 2 जो है ये इवन है, तो 1 यहाँ पे प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 फिर प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 2। तो ये दोनों हमारे पास माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 और -1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 0 बच गया, होल 0 पावर 2, 0 की कोई भी पावर हो आंसर 0 ही होता है, तो फाइनली 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5। तो आयोटा की पावर 5 जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगा। एक मिनट इसको अरेज कर लेते हैं। तो 5 ऊपर जाके -5 हो गया और होल की पावर हमारे पास इसकी कितनी है, -5, ये ऊपर एज इट इज़ आएगा। सॉल्व करते हैं आगे। आयोटा की पावर 8 - 5 आयोटा की पावर 3 इंटू -5, 5 3 आर आयोटा की पावर -15 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो आयोटा की पावर -16 इंटू प्लस आयोटा। तो नेक्स्ट आयोटा की पावर 16 को ब्रेक करें तो आयोटा की पावर 2 होल की पावर -8 इक्वल दरमिया, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई या इनटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी -8 इंटू आयोटा, -1 की पावर 8 इवन है इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, आंसर क्या हो गया, आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट 8, आयोटा की पावर 13 को हम ब्रेक करें तो आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29 को ब्रेक करेंगे तो 28 इंटू आयोटा होएगा। आयोटा की पावर 12 को 2 की इंटू 6 इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 इंटू 14 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे तो हमारा पावर 6 रह जाएगी इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस करें तो पावर 14 हो जाएगी इंटू आयोटा। -1 की पावर 6 जो है ये इवन है, 6 इवन है तो आंसर इसका प्लस में आएगा, 1 इंटू आयोटा। इसको इग्नोर करें, ये चले मैं रेज ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 14 इवन है, अगर इवन है तो आपको पता है कि फिर 1 प्लस का आएगा इंटू आयोटा। अगर देखा जाए तो 1 इंटू आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई 1 इंटू आयोटा आयोटा, फाइनली आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो
-1 इसका आंसर। हमें इस क्वेश्चन में हमें इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे करते हैं। तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस √-1 × 4। आपको पता है ये अंडर रूट के अंदर यहाँ तक है, ये अंडर रूट ऐसे है, तो अंडर रूट के अंदर अगर ये -4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 × 4। तो नेक्स्ट 2 प्लस √4 को पहले लिख लेते हैं और √-1 को बाद में। और साथ में आपने ये याद रखना है आयोटा की पावर 2 जैसे हमने ये पढ़ा -1 के इक्वल होता है। अगर दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट कर लें तो ये -1 आयोटा और स्क्वायर कैंसिल, आयोटा फिर हमारे पास फाइनली -1 के अंडर रूट के इक्वल आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 + 4 का अंडर रूट आपको पता है 2 होता है, और अंडर रूट -1 की जगह पे हम आयोटा प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थ्री माइनस अंडर रूट -1 × 7, 3 माइनस यहाँ पे √7 एज इट इज़ इंटू √-1, तो 3 माइनस √7 एज इट इज़, और √-1 की वैल्यू आयोटा के इक्वल होती है। तो ये हमें इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना था, तो ये इन टर्म्स ऑफ आयोटा इसका आंसर यही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है √2 को एज इट इज़ माइनस √3 को ऐसे लिखेंगे -1 × 3। अब हम क्या करेंगे, इसको √2 एज इट इज़ माइनस √3 एज इट इज़ और √-1 एज इट इज़, तो √2 माइनस √3 और ये इसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास आयोटा। बस ये आंसर है, वेरी इजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड x एंड y, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी जो इमेजिनरी नंबर होता है, सॉरी जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं होता शामिल, इसको कहते हैं रियल पार्ट, तो इसका ये रियल पार्ट है। और जिसके साथ आयोटा होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से इक्वल के राइट साइड के ऊपर ये जो 1 है इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये भी रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ऐसे होगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2x + 5, ये पहले तो क्वेश्चन एज इट इज़ हमने रिपीट किया है। उसके बाद ये देखें रियल पार्ट का कंपैरिजन रियल के साथ किया हुआ है और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। देखें 2x + 5 = 1 है, और नेक्स्ट नीचे यहाँ पे अगर देखें तो y-3, ये जो सेकंड पार्ट है y-3 = 2। अब एक्चुअली इसके साथ भी आयोटा था और इसके साथ भी, वो दोनों आयोटे आपस में कैंसिल हो गए, तो y-3 बच गया। अगर y-3 है तो y किसके इक्वल होगा 2, -3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया +3, तो y = 5 आ गया। सिमिलरली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया हुआ है, ये 2x + 5 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2x + 5 = 1, 2x = 1 + 5 यहाँ पे जाके -5 सॉरी, और x हमारे पास होगा 2x = 5 - 1 4, 5 के साथ माइनस है, तो x = -4 / 2, तो x = 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट ये सॉल्व किया हुआ है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, इसके भी 2 पार्ट्स हैं।
ये विदाउट आयोटा जो है ये रियल पार्ट है और विद आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपैरिजन करते वक्त हमें याद रखना है कि जो रियल पार्ट है हमने उसको रियल पार्ट के इक्वल लिखना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखना है। तो रियल पार्ट है 3x + 2 = 5, ये रियल पार्ट है, ये रियल के इक्वल। और इसमें से अब वैल्यू कैसे निकाली है 1, ये हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 3x + 2 = 5 एंड 3x = 5 - 2, x = 5 - 2 3, तो x = 3 / 3, x = 1। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट में -4 + y = 3 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि y की वैल्यू कैसे आई। -4 + y = किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ से y हमारे पास 3 -4 है इस साइड पे आके, +4, y = 3 + 4, फाइनली 7। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसके अंदर अब हमारे पास थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो पार्ट हमारा पहले रियल होता था, अब ये रियल नहीं है, इसमें आयोटा इन्वॉल्व है और दूसरे पार्ट में भी आयोटा इन्वॉल्व है। तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले एज इट इज़ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनसाइड। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो 2 + आयोटा इंटू x + 1 - 2 आयोटा इंटू y = 3 + 4 आयोटा। अब पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + x आयोटा प्लस y - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें से देखते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है। तो जो विदाउट आयोटा है वो सेपरेट कर लें, ये इनके साथ आयोटा नहीं है, 2x और y के साथ, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। 2x + y ये हमारा रियल पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है x आयोटा - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा। तो अगर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x + y + x - 2y इंटू आयोटा = 3 + 4 आयोटा। तो ये रियल पार्ट जो है ये रियल के इक्वल है। अब इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनल इसका आंसर निकालने के लिए। देखें तो ये 2x + y = 3, ये रियल पार्ट रियल हो गया और यहाँ पे x - 2y = 4, ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें कि इसमें से x और y की वैल्यू हमें मिल सके। तो सबसे पहले अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x = होगा 4 - 2y इस साइड पे जाके हो जाएगा +2y। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब पुट कर देते हैं 2 को 1 में, पुट 2 इन 1। ये 2x एज इट इज़ प्लस हमें 2 एज इट इज़ x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4 + 2y फिर प्लस y = 3। अगर इसमें से देखें तो 2 4 ज़ार 8 + 2 2 ज़ार 4y प्लस y = 3। देखें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5y = 3 + 8 इस साइड पे जाके हो जाएगा ये -8। तो अगर हम देखें ये हमारे पास होगा 5y = 8 - 3 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, y = -1। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई
अब ये वैल्यू यहाँ पे हम y की जगह पे पुट करके x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे -1, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 2, x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमें एक्चुअली x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि यहाँ पे भी फाइंड की हुई हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपको ये कंप्लीट सॉल्व करके दिखा दिया।